हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए आजकल कक्षा 11वीं ही नहीं, आजकल ये हमारे बीए, एमकॉम और सीए, सीएस और कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल कंपनीज़ ने अलाउ कर दिया है कि ये हमें सबमिट कराना बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिकंसाइल किया है आपने। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे इसे समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप मेरे चैनल के जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उनसे आप अच्छे से समझ पाएं कि हमारे अकाउंटिंग में समझ पाना कितना आसान है और कितने अच्छे से हम कर सकते हैं बैंक रिकन्सिलेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसे हम हिंदी में बैंक समाधान विवरण भी बोलते हैं। ये कैश बुक और पासबुक में शेष होने वाले अंतर को मिलाने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है ना, उसे हम बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। बैंक समाधान विवरण एक ऐसा लेखा है जो कैश बुक और पासबुक के शेष में हुए अंतर को मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, मीन्स कि जो हमने अपनी कैश बुक में लिखा है और जो हमारी पासबुक से आया है। पासबुक किसे कहते हैं? जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट शो करता है कि हमने बैंक में कितना जमा किया, कितना है। तो जो हमने पासबुक और कैश बुक को टैली करने के लिए जो एंट्रीज हमारी सेम है तो ठीक है, और अगर उसमें कोई अंतर आ गया है, जो हमने उसकी ट्रांजैक्शंस की हैं बैंक विवरण से मैच करते हुए अपनी कैश बुक में, तो उनके कारणों को हमें जानना होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। उसे व्यक्त करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे हम अधिकोष समाधान विवरण भी कहते हैं। ठीक है, बैंक समाधान विवरण एक ऐसा लेखा है जो कैश बुक और पासबुक में जो शेष हुए अंतर को मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। प्राय प्रत्येक व्यवसायी किसी न किसी बैंक में एक चालू खाता जरूर रखता है ना, जो कि उसमें एक कई बार रुपए जमा भी करता है और कई बार रुपए निकाल भी लेता है। किसी से चेक प्राप्त होने पर उसे बैंक में जमा करता है, उसे बैंक में जमा करते हुए भुगतान के रूप में वह चेक भी देता है। चेक पाने वाले व्यक्ति को बैंक के द्वारा रुपया दिया जाता है। ठीक है, आजकल बड़ा ही सेफ रहता है कि उसमें एक हमारे पास नोटिफिकेशन रहता है कि हाँ, हमने ये बैंक में ट्रांजैक्शन की है और इस बंदे के पास पैसा गया था और इस बंदे से पैसा आया था। व्यवसायी और बैंकों के बीच जो लेन देन होता है तो उसे व्यवसायी भी अपने वही में लिखता, खाता बही में लिखता है और बैंक भी अपने ही पासबुक में और बुक्स में बही में लिखती हैं। क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों बहियों में एक तरह का लेन देन जो दिखाया जाता है वही जो है बहियों को शेष एक समान से मिलना होता है और मिलना भी चाहिए दोनों का, कि हमने ट्रांजैक्शन करी है, उधर भी सेम अमाउंट गया है और हमारे पास से भी सेम गया है। तो किसी खास स्थिति पर जब दोनों बहियों को मिलाया जाता है ना, तो दोनों बहियों में शेष में कोई अंतर पाया जाता है। तो जो शेष अंतर क्यों हुआ, इसी को ही जाहिर करने के लिए ना व्यवसायी के द्वारा समय समय पर एक लेखा तैयार किया जाता है, जिसे ही कहा जाता है कि बैंक अधिकोष समाधान विवरण। आइए देखते हैं कि किन किन कारणों से ये डिफरेंस आ जाता है। टाइमिंग डिफरेंसेस, कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक हमने इशू कर दिया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक हमने पे कर दिया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये हमने शो नहीं किया तो डिफरेंस आ गया। बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो हमने नोटिस नहीं किया और हमने मतलब नोट अपनी कैश बुक में नहीं किया तो डिफरेंस आ गया। या डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने हमारी पेमेंट जो है डायरेक्ट कर दी गई है, या किसी कस्टमर ने एक डायरेक्ट पेमेंट हमारे बैंक में कर दी है लेकिन हमें नहीं पता था कि इस डेट को उसने कर दी, तो हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया ये।
और लास्ट आता है ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। हमने कोई गलती कर दी है एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में, तो ये कुछ रीजंस होते हैं हमारे को डिफरेंस कर देने में। पासबुक और कैश बुक को जब हम मिलान करते हैं तो कुछ ये डिफरेंस आ जाते हैं। तो रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में ये मैंने कुछ आपको शॉर्ट में बताए थे, अब थोड़ा सा इसको खोल के समझाती हूँ। अनक्रेडिटेड आइटम्स, their deposit paid into the bank. These items occur to close to the cut-off date of the bank statement and so do not appear on the statement. They will appear on the next statement. Banking made shown in the cash book but not on the bank statement. तो ये था कि uncredited items जो हैं कि they are deposited paid into the bank. हमने डिपॉजिट कर दिया है, पे कर दिया है बैंक को। दीज आइटम जो है एक डेट की होते हैं, स्पेशल हम डेट लिख के देते हैं बैंक स्टेटमेंट में, और लेकिन सो डू नॉट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट। अपीयर में वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा उसमें शो करेगा। तो हमारा, और हमने कैश बुक में शो कर दिया है इसी साल, तो ये हमारा डिफरेंस बन जाता है एक। अब आता है अनप्रेजेंटेड चेक। They are check issued by the firm that have not yet been presented to its banks for payment. वो जो चेक है वो इशू कर दिया फर्म ने, बट बैंक ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट आई है कि नहीं आई है, तो और हमने कैश बुक में दिखा दिया, तो ये हमारा रीजन बन जाता है कि एक हमने कैश बुक में शो कर दिया लेकिन पासबुक में अभी शो नहीं हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर, दे आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द फर्म टू द बैंक टू मेक रेगुलर पेमेंट। बैंक में हमने कुछ चेक डिपॉजिट कर दिए हैं कि आप हमारे रेगुलर पेमेंट्स इसके डेट के अकॉर्डिंग करते रहें। तो यहाँ पर हमने कैश बुक में, पासबुक में हो गया और कैश बुक में लिख दिया, लेकिन पासबुक में जो हमने सोचा था कि इस डेट को बैंक ने पेमेंट कर दी होगी लेकिन नहीं करी, वो डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमने उसे कहा था कि हमारे फॉर्म से हमने चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, आप हमारे रेगुलर पेमेंट्स करते रहें, लेकिन बैंक ने नहीं किया, तो और हमने कैश बुक में शो कर दिया, ये डिफरेंस बन गया। ऐसी पेमेंट डायरेक्ट डेबिट कर दी बैंक ने, जो हमें नहीं पता था कि भाई हमने चेक दे दिया है और हम भूल गए हैं। ठीक है, फर्म ने पहले चेक डिपॉजिट कर दिए थे कि बैंक आप रेगुलर पेमेंट करते रहिएगा, और हम भूल गए, अपनी कैश बुक में शो नहीं किया लेकिन पासबुक में हो गया, तो ये डिफरेंस का एक कारण बन गया। नेक्स्ट बैंक चार्जेस। दे आर चार्जेस मेड बाय द बैंक टू द कंपनी फॉर बैंकिंग सर्विसेज यूज। जो हम बैंक की सर्विस यूज कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट वो काट लेते हैं, और हमने लगाया नहीं कि वो कितना हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है या कट रहा है। तो ये था मीनिंग ऑफ BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और रीजंस ऑफ द बैंक रिकंसिलेशन। अब हम इसका एक प्रॉब्लम समझेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये मतलब और रीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीनिंग और इसका रीजंस क्या होते हैं डिफरेंस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।